कि लिवर हमारी हेल्थ का एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर है, तो ये हमारे डेली रूटीन्स को किस तरीके से अफेक्ट करता है? कि लीवर जो है वो सेंट्रल फैक्ट्री है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है फैटी लिवर डिजीज। सो कैसे पता लगेगा दैट देयर इज एन इशू विद इन? बिंज ईटिंग आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फैटी लिवर। The prevalence of fatty liver is almost 30 to 40% in India. Even in urban and rural is almost same. Obesity is a problem. इंडिया में अभी obesity बहुत बढ़ रहा है. Fat food is not good. To reduce obesity in adult, they will tell lot of problems. Can we reverse fatty liver condition by lifestyle changes? Diet control, exercise, discipline the life. That's the carry home message. जब हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो अक्सर हम हार्ट, लंग्स या किडनीज की बात करते हैं, लेकिन लिवर के बारे में हम कम ही सोचते हैं। फिर भी डाइजेशन से लेके मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन और ब्लड क्लॉटिंग तक लिवर लगातार काम करता रहता है हमारी बॉडी को चलाए रखने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट रोल होने के बावजूद लिवर अक्सर अननोटिस्ड रह जाता है जब तक कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। आज हम लिवर पर स्पॉटलाइट डालेंगे, उसके रोल को समझेंगे और उन रिस्क्स को भी जानेंगे जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज हमारे साथ में हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं डॉक्टर NH बंका, डॉक्टर मंधीर कुमार, डॉक्टर एंटनी पॉल। हमारे बीच में आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले डॉक्टर बंका आपसे ही पूछती हूँ, मैंने जो सुना है, समझा है अब तक कि लिवर हमारी हेल्थ का एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर है, तो ये हमारे डेली रूटीन्स को किस तरीके से अफेक्ट करता है? दिव्यांका, एक तो पहले थैंक यू फॉर एंटायर टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सच अ वंडरफुल प्रोग्राम इट इज टू गिव द मैसेज टू द मासेस ऑफ द हॉट टॉपिक नाउ, व्हाट इज फैटी लिवर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो शुरुआत करते हैं कि लीवर जो है वो सेंट्रल फैक्ट्री है शरीर का। फैक्ट्री मतलब क्या हुआ? ये मैन्युफैक्चर करता है, डिस्पैच करता है और डिस्कार्ड करता है। तो इसके लिए हमको जानना ज़रूरी है कि बाइल जो होता है, पित्त होता है, वो लीवर में बनता है। अगर पित्त नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा। दूसरा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज शरीर में होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, उससे हमारी एनर्जी मिलती है। और तीसरा, हाथों में से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं, जो खराब होते हैं, उनको डिटॉक्स करता है। कोई भी खराब चीज़ लीवर में आती है उसको वहीं पे रोक देता है, शरीर में नहीं फैलती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिवर फंक्शन से सेंट्रल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब प्रोसेसिंग यूनिट है एक तरीके की अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल वाह, बिल्कुल। मतलब हमारे अंदर की जो भी टॉक्सिसिटीज है उसको वो सॉल्व कर रहा है, उसको साफ कर रहा है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डॉक्टर मंधीर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लिवर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारा और बहुत ही वैरायटी में फंक्शंस निभा रहा है। सो डॉक्टर मंधीर, आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी कॉमन डिजीजेज हैं जिसे लेके हमें अवेयर रहना चाहिए? सबसे पहली तो है कि अल्कोहल की यूज़। WHO ये कहता है कि एनी ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज़ बैड, बट वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी, तो अल्कोहल तो यूज़ होता है। बड़ी सोसाइटीज़ हैं जो कहती हैं कि इतना ड्रिंक सेफ़ है, इतना अनसेफ है, पर वो सब बेकार की बातें हैं। अगर आप सोसाइटीज़ के हिसाब से जाओगे तो फिर मेंशन नहीं करना चाहिए वैसे कि कितना अल्कोहल सेफ़ होता है। हाँ। बट पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए मैंने तो आज तक अल्कोहल टच नहीं किया और आप कह रहे हो मेरा लिवर ख़राब हो गया, तो उनको क्या आंसर दें? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है फैटी लिवर डिजीज़ जी। जो कि बेसिकली ये है कि अगर लिवर में 5% से ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है उसको फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। और नॉर्मली जो अल्ट्रासाउंड पिक करता है वो काफ़ी एडवांस हो चुका होता है ऑलरेडी, क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट 25 से 30% फैट जो है लिवर में ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका होता है। अब उसको कैसे समझाएं कि तुम्हारी तो आदत ठीक थी फिर भी तुम्हारे साथ ये हो गया? बेसिकली फिर हम उनको समझाते हैं कि आप क्या ओवरवेट हो, क्या आपको डायबिटीज़ है, क्या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, क्या थायराइड की बीमारी है, और ये सारी बीमारियां जो हैं ये फैटी लिवर डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करती हैं, प्लस हमारे जेनेटिक्स सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन होते हैं लिवर में, जैसे कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस यानी जो पीलिया जो कॉमनली कहते हैं जी। जो
गंदे पानी से आ सकता है, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई, जिसके लिए हमारे को पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस बेटर करनी पड़ेगी, वाटर सप्लाई बेटर करनी पड़ेगी, सैनिटेशन बेटर करनी पड़ेगी। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कि बेसिकली ब्लड या सेक्स से ट्रांसमिट होती हैं, तो एटलीस्ट इन चीज़ों में सेफ्टी चाहिए। तो ब्लड स्क्रीनिंग सारे ब्लड बैंक्स कर रहे हैं और ये कॉमन चीज़ें हो गई। इसके अलावा रेयरली ऑटोइम्यून डिजीज़ेज जिसमें बॉडी ही अपने अगेंस्ट एक्ट करती है, इस तरह के भी डिजीज़ होते हैं। कई बार जो है बॉडी में कॉपर बढ़ गया, आयरन बढ़ गया, उससे भी बीमारियां होती हैं। तो इस प्रकार एक बहुत ही बड़ी वैरायटी और स्पेक्ट्रम है और हर एक का इलाज अलग है। So now we have come to know that it's not only अल्कोहल, alcohol, like sir said. So fatty liver can happen even without alcohol consumption. Yes, surely. What we have already mentioned that apart from alcohol, we can get liver disease because of other several other this diseases. But what we are concerned today is about the fatty liver. What fatty liver is? What is fatty liver? Nowadays, the fatty liver, you know, as a human being, we require energy for our work. So, how do you get our energy? Through food. So, it should be output. Input should be equal to the output. If we have more input than the output, naturally this is going to store in our body. The best way of storage of energy is fat. So, you more the fat, even though you eat carbohydrates, protein, it's all convert to fat to store in our body. So, liver is one organ where it get accumulated. So, initially it accumulates, it will not cause much problem. Then it's called bland fatty liver. And all the tests will be now except for some ultrasound showing some abnormality. Then it start irritating the liver. Then liver start healing by scarring. This is called fibrosis. Then slowly the problem starts. To prevent this, we have to energy utilize karna hai. How? By exercise and other modalities, by doing more of burning of fat and limit the intake also by diet. तो हम जब फैटी लिवर की बात कर ही रहे हैं, तो आर देयर एनी पर्टिकुलर साइंस और सिम्टम्स जिससे कोई समझ सके कि उसको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज एज वी से इट्स अ साइलेंट डिजीज, सो कैसे पता लगेगा दैट देयर इज एन इशू विद इन? अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें सिर्फ रूटीन चेकअप्स में ही पता लगेगा। तो बेसिकली जो पेशेंट डायबिटिक हैं या जिनके घर में ऑलरेडी लिवर डिजीज़ है या जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, उनको हमेशा स्क्रीन करना चाहिए। खासकर पेशेंट्स जिनके लाइफ में जब फैमिली में हार्ट डिजीज़ है या ब्रेन की डिजीज़ है, स्ट्रोक हुआ है, उन सबको स्क्रीन करना चाहिए। और जैसे कि हम कहते हैं कि 40 के बाद तो एक चेकअप ज़रूरी है, बट मेरे हिसाब से इवन उससे पहले भी ज़रूरी है। और नॉट ओनली दैट, सिर्फ फैटी लिवर ही क्यों गिने, हेपेटाइटिस बी और सी भी मैंने बात की थी, तो उनकी भी स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है। एक अच्छी बात है कि अब प्रेगनेंसी में एवरी लेडी गेट्स स्क्रीन फॉर हेपेटाइटिस एंड बी एंड सी, तो कम से कम उन बीमारियों की अब जो है रोकथाम होनी पॉसिबल हुई है, क्योंकि अब मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then it's mainly silent, but it can come with, I've seen people complaining of fatigue. Fatigue is very, it's unusual. It's some symptoms like fatigue and sometimes abdominal discomfort. So राइट we- साइड पे बोलते हैं पेशेंट कई बार आके। ओके, तो दैट्स प्रियंका, इसके पहले अपने को जानना जरूरी है कि फैटी लिवर होता क्यों है। जी बताइए। Isn't it? बिल्कुल। बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल मालूम तो पड़ गया अभी फैटी लिवर है, साइलेंट है, क्यों हाँ। होता है फैटी लिवर, वो बहुत जरूरी है अपना जी जानना। बताइए। 4 चीजें हैं जो स्टैब्लिश्ड हैं, उनमें होना ही होना है फैटी लिवर। 70% लोगों को फैटी लिवर होगा ही होगा। एक ओबेसिटी, मोटापा है, उसको कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, जिनका पेट बड़ा है उनको लिवर ज़्यादा अफेक्ट होता है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़। तीसरा जिनको कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। और चौथा उसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जैसा प्लेनेट होता है ना अपने, वो प्लेनेट के जैसे ही इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होता है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, इन लोगों को फैटी लिवर बहुत मोर देन 70%। ये बहुत ज़रूरी है, ये इस्टेब्लिश फैक्टर है। अगर ये 4 चीज़ें हैं तो 70% को फैटी लिवर होना ही होना है। और जो अनइस्टेब्लिश फैक्टर्स है, जिनको थायराइड हुआ, खाना ज़्यादा खा रहा है, स्लीप एपनिया है, मोटापा ज़्यादा है, या
उनको आईवी लाइन देते हैं कभी बहुत लंबे टाइम तक, उनको फैटी लीवर हो जाता है। अच्छा। अगर आईवी लाइन उसको कहते हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, कई लोगों की आदत काम नहीं करती है, उनको फैटी लीवर हो जाता है। सो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किन लोगों को फैटी लीवर पॉसिबिलिटी है। साइलेंट है, सिम्टम्स कुछ नहीं है, लेकिन आया हम लोग सामने से देखते हैं यार उसको फैटी लीवर होना चाहिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए अपने को। तो देर आर सर्टन अलार्मिंग सिग्नल्स जो आप लोग स्पेशली बीइंग डॉक्टर्स आप जल्दी पकड़ लेते हैं, एंड अस एज नॉर्मल इंडिविजुअल्स मे बी हम जैसे आपने कहा फटीग एक वो है कॉमन कॉज, एंड दूसरा सिम्टम अगर आप गंदा खा रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑल दोज ऑल्सो कॉज फैटी लिवर। अब मैं और एक जी बात जी और, बताइए। सिर्फ फैट खाने से ही फैटी लिवर नहीं होता है। फैटी लिवर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईटिंग टू मैनी कैलोरीज, ईटिंग लेट एट नाइट, या बिंज ईटिंग, नॉट बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग लीड्स टू अल्कोहलिक लिवर डिजीज, बट बिंज ईटिंग ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फैटी लिवर। दैट्स सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमेशा लगता है कि फैटी लिवर मतलब आपने फैट ज़्यादा खाया होगा इसीलिए। इट्स ओवर कैलोरिक इनटेक बेसिकली। फैट तो हमारे लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, और हमारी तकरीबन 20 से 30% कैलोरीज फैट से आनी चाहिए फॉर ए हेल्दी इंडिविजुअल। That's a And good study takeaway. shows that the prevalence of fatty liver is almost 30 to 40% in India. Even in urban and rural is almost same. Almost you see out of 40% out of 1.4 billion. It's a big number. ये जो फैटी लिवर डिजीज़ है, अगर इसे सही टाइम पे हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? भगवान ने इतना स्ट्रॉन्ग लीवर दिया है कि जब तक वो 75% डैमेज नहीं हो जाए, आदमी खाता पीता मौज मस्ती करता है, कुछ तकलीफ नहीं है उसको। हम लोग ज़्यादा करते हैं, पेशेंट खून की उल्टी लेके आता है, पेट में पानी हो जाता है, पाँव पे सूजन आ जाती है। हम कहते हैं यार आपका लीवर तो 75% डैमेज हो गया। बोला सर परसों तक तो मैं खाते पीता तो मौज आप कह रहे हैं। तो दिस इज़ वर्स्ट पार्ट ऑफ द लीवर, कि बहुत स्ट्रॉन्ग है लीवर। इसके लिए लोग भागे भागे आते हैं हमारे पास सोनोग्राफी में, सर फैटी लीवर ग्रेड 1, सर फैटी लीवर ग्रेड 2, फैटी लीवर 3। तो इन लोगों को हम लोगों को संभालना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ सबके लिए सुनने के लिए, कि 2 तरह के फैट होते हैं लीवर में, एक गुड फैट, एक बैड फैट। अच्छा और ख़राब फैट होता है। व्हाट इज़ द गुड फैट? फैटी लीवर है ग्रेड 3, लेकिन लीवर में उसको जो एसजीओटी एसजीपीटी एंजाइम्स कहते हैं वो नॉर्मल है। अच्छा। वर्सेस जो खराब फैट क्या है, उसके लीवर में एंजाइम एसजीओटी ज़्यादा है। ये लोग जो हैं उनको पकड़ना जल्दी चाहिए हम लोग को। रूटीन एग्जामिनेशन में आते हैं एसजीओटी एसजीपीटी ज़्यादा है, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर इसको रोका नहीं जाए, वो कभी कभी मुश्किल होता है, तो ये लोग फिर फैटी लीवर से आगे इन्फ्लेमेशन हो जाता है लीवर में, तो उसमें बोलते हैं नैश, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। उसमें धीरे धीरे करके फाइब्रोसिस सेट इन होने लगता है, फिर सिरोसिस हो जाता है, और इन सिरोटिक में ऑलमोस्ट 10% एवरी ईयर डेवलप कैंसर ऑफ द लीवर। सो फैटी liver which may be innocent, if it progressive, we don't stop, we don't catch it in the right time, go to cirrhosis and then go to the hepatocellular carcinoma. So ये बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए जानना कि अगर फैटी लीवर है तो प्लीज़ जाइए चेकअप करवाइए, और आप खुद देखिए लीवर में अगर एसजीओटी भी जाता है उसका पीछा मत छोड़िए, आपको निदान करना बहुत ज़रूरी है। मतलब सही टाइम पे उसे पकड़ लो तो ज़्यादा बेहतर है हमारी हेल्थ के लिए। So आजकल है ना लिवर कैंसर और लिवर ट्रांसप्लांटेशन का मोस्ट कॉमन इंडिकेशन अभी फैटी लिवर है। को एनफ टाइम देता है। ये नहीं है कि आज आपको फैटी लीवर पता लगा और अगले साल ये सब हो गया। 10 साल में तकरीबन 20% लोगों को और प्रोग्रेस होगी, आगे 10 साल में और प्रोग्रेस होगी। तो आपके पास टाइम होता है, तो इसलिए जो करना है टाइम पे करो, लेट मत करो। क्योंकि इसमें जो कहते हैं ना हिट की हाइपोथेसिस है कि पहले कुछ हिट हुआ फिर कुछ हिट हुआ जिससे चीज़ आगे बढ़ी। जैसे डॉक्टर बांका बता रहे थे इन्फ्लेमेशन हो गई। हाँ। तो इसीलिए टाइम है आपके पास, टाइम रहते पकड़ो और टाइम रहते सब कुछ। Usually this progression happens for 15 to 20 years, not immediately, most of the cases. सो जैसे कि कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इस केस में तो डेफिनेटली वो है। सो डॉक्टर बंका, आई वुड लाइक टू नो कि फिर जो रिस्क फैक्टर्स हैं अगर हम उन्हें पहले से ही कंट्रोल कर लें, तो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि फैटी लिवर को अफेक्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? तो 3 जात के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं डाइट का, डाइट रिस्क फैक्टर्स। जो लोग हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, जैसे मनदीप ने बताया अभी, रिच कैलोरीज, हाई कार्बोहाइड्रेट, फैट्स खाते रहते हैं। जी। दूसरा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हैं वो, जैसे वाइट ब्रेड हुआ, शुगरी कैंडीज हुई। तीसरा लो फाइबर, जो फाइबर नहीं होता है डाइट में, दिस इज अबाउट द डाइट। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफ,
गाड़ी में बैठे, चल गए, घर पे आके सो गए, दिस सेडेंटरी लाइफ। इन लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहते जाते हैं, मैं कहता हूँ, एक मोटा सा आदमी आया, बोला यार एक्सरसाइज करो आप। बोला करता हूँ मैं एक्सरसाइज। ये अपना कॉन्सेप्ट है इंडिया में। बोला कैसे करते हो? बोला संडे को मैं मेरा वॉचमैन को लेके जाता हूँ, मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, पावड़ा खाता हूँ, उसको बोलता हूँ दौड़, और चक्कर लगा, 2 चक्कर और लगा। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। ऑफ कोर्स अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे ज़्यादा ड्रिंक्स कर रहे हैं या स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑन द लीवर, और अगर स्लीप डिप्रेवेशन है, तो ये ऑल दिस कंबाइंड, विच इज़ वेरी कॉमन इन सिटी, which is seeping into the villages also. I think these minor, the small points are very, very important to look after to prevent the fatty liver. The other is you have to control the obesity, reduce weight reduction, you have to reduce the weight as well as control of diabetes. Diabetes is one of the commonest factor, causative factor. So control diabetes. और सेकंड एक और है, जो हमारे घर की लेडीज़ हैं, वो कहती हैं घर में सारा दिन तो काम करती हैं, हम तो बहुत काम कर लेती they do, हैं, sir. बाहर नहीं निकलती, जी। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। सब दीवान का जैसे थोड़ी है, ये कितनी मेहनत करती है, भागा दौड़ी कर रही है सुबह से शाम तक। नहीं, मैं तो ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जो कि ये भागा-दौड़ी करके भी मैनेज करके आती हैं और अपना वर्कआउट करती है जिम में, कि मुझे अपने मेंटल स्ट्रेस को हटाने के लिए वर्कआउट करना है। एग्जैक्टली, सो वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन एंड हमें उनसे इंस्पायर होना है। बिल्कुल। सो डॉक्टर मंदिर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो फैटी लिवर डिजीज है, ये सिर्फ लिवर को ही अफेक्ट करता है या दूसरे ऑर्गन्स पर भी असर डालता है ये? तो ये बॉडी में एक ना, जिसको क्रॉस टॉक कहते हैं, वो है। सिर्फ फैटी लिवर से जो है आदमी नहीं मरता। इनफैक्ट फैक्टर्स बड़े सारे कॉमन हैं जिनसे फैटी लिवर हो रहा है, उनसे बाकी सिस्टम्स भी खराब होते हैं, जैसे कि हार्ट का सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कह लो, एंड इवन ब्रेन। ये देखा गया है कि मॉर्टेलिटी या जो लोग मरते हैं फैटी लिवर से, वो कम है। उससे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं जिनको फैटी लिवर है, वो हार्ट डिजीज़ से होती हैं। ऑलमोस्ट 70-80% लोग जो हैं जिनको फैटी लिवर है, उनको साथ में हार्ट डिजीज़ भी निकलता है। वही नहीं, किडनीज़ भी अफेक्ट होती हैं, ऑलमोस्ट डबल एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। फिर फीमेल्स पीसीओडी की प्रॉब्लम, मेल्स में सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सारा कुछ जो है बेसिकली फैटी लिवर के साथ एसोसिएटेड है। ये नहीं है कि फैटी लिवर एक आइसोलेशन में सिंड्रोम है जिसमें कि सिर्फ लिवर पे फैट है और भी बाकी सिस्टम्स अफेक्ट हो रहे हैं। पैंक्रियाज हो रहा है, क्योंकि उन लोगों को डायबिटीज़ होने का चांस भी ज़्यादा हो जाता है, तो इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी जो इंसुलिन नॉर्मली बना रही है बॉडी, वो एक्ट नहीं कर पाती, तो फिर डायबिटीज़, मोटापा, सारा कुछ साथ में आ जाता है। तो इट इज़ नॉट दैट इट्स अ थिंग जो कि अकेली है, ये साथ में बाकी सिस्टम्स को भी अफेक्ट करती है। यही नहीं, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफैक्ट ये देखा गया है कि लिवर कैंसर तो होता ही है फैटी लिवर से, जो कि शायद 20-25 साल बाद होना है। दूसरे सिस्टम्स के कैंसर भी इसमें ज़्यादा होते हैं। बिकॉज ऑफ लिवर, यस, बिकॉज ऑफ फैटी लिवर, बिकॉज ऑफ फैटी लिवर। यस, स्टेटिस्टिक्स है कि जिसमें ये पता लगता है कि कोलोन के कैंसर, पैंक्रियाज के कैंसर और बाकी ऑर्गन्स के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड के कैंसर ऑलमोस्ट 1.5 गुने बढ़ जाते हैं उनके मुकाबले जिनको ये फैटी लिवर नहीं होता है। तो ये नहीं है कि ये एक डिजीज़ अकेली साइड पे पड़ी हुई है, ये बाकी ऑर्गन्स को भी ख़राब कर रही है। सो एक बात तो क्लियर है कि ओबेसिटी इज अ प्रॉब्लम। सो डॉक्टर एंटनी, पीपल कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, हाउ डू यू डिफाइन ओबेसिटी? लाइक वो कौन सा एक लेवल है बियॉन्ड विच इट इज कॉल्ड ओबेसिटी? Obesity, by seeing people, they are obese or not. India में अभी obesity बहुत बढ़ रहा है. I think 30 to 40% people are come under obesity category. So how do you, scientifically, there's something called BMI, body mass index. It's very easy to calculate. So basically, you have to take your weight and height. Weight divided by height square. Now that is very simple. Take calculator and do, you can know your BMI. Normal BMI कहता है 18 to 25. Between 18 and 25, it is normal BMI. Less than is okay, it's malnutrition. Above that, we call overweight, and 25 to 30. And above 30 is called obesity. And more than 40 is called morbid obesity. That's very bad. That is caused a lot of problems. Then that is how we calculate BMI. But problem with BMI is that suppose the person goes to gym regularly, you have a lot of muscle mass. But if you take BMI, it will be high, but he is metabolically healthy.
So there are two type of means body overweight means with muscles and with fat. With fat is bad. With muscle is good. So then there are other ways like we can measure by weight. Weight, waist and hip ratio is there. Weight hip ratio. You have to take measurement of the waist as well as hip measure. If more than one, it is bad. It should be less than 0.9. That is weight hip ratio. Then we have other measurements using other. Lot of modern machines are available. You can assess your fat density, fat in your body. As you see in most of the modern gyms, they have that. You stand on thing, they will tell, okay, you want this much fat in your body. That is also we can assess fat. मुझे लगता है इस सेगमेंट को देख के बहुत सारे लोग घर में अपना बॉडी BMI चेक कराने वाले हैं एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ आई सी. कोई ऐसा मशीन आया है पोल जिसमें बड़े आदमी को फैट को डाले मशीन में से पतला होकर निकल जाता है? आई विश ऐसा कुछ होने वाला है कुछ? सारी फैटी लिवर मेहनत खत्म ही ही हो कम जाएगा. मेहनत ही आसान हो जाती है. यही में हो सकता है, यही कर सकता है. तो फैटी लिवर को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट कौन-कौन से होते हैं? If a person come with suspect some fatty liver, basic test is do a blood test. Blood में liver function test, liver function इसमें can cause some problem. LFT जो कहलाता है. LFT liver function. Then commonest is ultrasound abdomen. Ultrasound is the easiest and non-invasive test. You know, it's a fatty liver or not. And some people grade 1, 2, 3, 4. Actually, it's not required. Actually, the fibrosis part we don't know. The liver main problem is I told you scarring. Scarring is called fibrosis. That is which cause problem later. So to assess that we have two measures. Two way we can do. One is fibroscan and other is elastography. That we can use machines and do this then. This is how we assess fat and the fibrosis part. प्रिलिमिनरी लेवल पे जब आपको मालूम नहीं है कि आपका फैटी लिवर है या नहीं तो ब्लड टेस्ट. Yeah, basically most of the people they do ultrasound for some other reason. For ladies, they go for gynecological evaluation or some people for other issue. Then they find fatty liver then come. साथ में मैं ऐड करना चाहूँगा एक शुगर और एक लिपिड प्रोफाइल और एक थायराइड. ये भी असेंशियल है जब भी आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं. तो जिसको फैटी लीवर में एंजाइम ज़्यादा होते हैं वो क्यों हम कहें भाई फैटी लीवर से ही है और क्यों उसे क्यों नहीं हो सकता है? तो हर पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वायरस बी है, वायरस सी है, अल्कोहल है, HIV है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. तो इट इज़ ए मैंडेटरी जिसको भी फैटी लीवर हो उसको एंजाइम ज़्यादा है ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो दिस फॉर्म्स द पैनल ऑफ कितने सालों में कराना चाहिए ये टेस्ट? नहीं, अगर फैटी लीवर में एंजाइम ज़्यादा है तो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो. इन्वेस्टिगेशन के बाद में $1 मिलियन क्वेश्चन अगर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं वो दूसरा मसला है कि भाई कैसे क्या करें उसको. या इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन वेदर वी कैन स्टेबलाइज और नॉट. क्यों मनदीप? बिल्कुल सर. एटलीस्ट जिनको पता लग गया है उनको तो 6 महीने में तो कुछ ना कुछ दोबारा करा लेना चाहिए कि प्रोग्रेस हुई है कि नहीं. दिल को खुशी भी मिलती है उससे. ट्रू. तो डॉक्टर बंका अभी लाइफस्टाइल जो है हम सभी लोगों का बहुत खराब हो गया आजकल के ज़माने में. कुछ लोग मेंटेन कर पा रहे हैं, कुछ लोग स्क्रीन से दूर रह पा रहे हैं, बाहर जाके वर्कआउट करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते. तो लाइफस्टाइल फैटी लिवर में क्या रोल प्ले करता है? सो लाइफस्टाइल 2 तरीके का हम लोग बात करेंगे. एक फूड इनटेक ओके जो हाई कैलोरी डाइट है और दूसरा एक्सरसाइज. ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है फैट को मेंटेन करने के लिए. तो जो मैंने बताया आपको लिस्ट दिया भाई कौन से खाने से फैट ज़्यादा होता है या एक्सरसाइज से. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स ऑफ लाइफस्टाइल विच शुड बी टेकन केयर ऑफ. कि भाई खाने पे कंट्रोल करो, हाई फाइबर डाइट खाओ और एक्सरसाइज करो रेगुलरली. कि जिसको फैटी लीवर अगर वो 7 किलोमीटर 1 घंटा में करे हफ्ते में 5 बार एटलीस्ट उसका 20% इन अबाउट 6 months टाइम द फैट विल कम डाउन 20%. रियली? ये करना बहुत ज़रूरी है. 7 किलोमीटर 1 घंटे में हफ्ते में 5 बार करो. कोशिश करके देखो. ये अच्छा जवाब है. 7 किलोमीटर हफ्ते में 5 बार 1 घंटे में 1 घंटे के अंदर 7 किलोमीटर. क्यों मनदीप आप बताओ? बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हो लेकिन इतना समय निकालना कई लोगों के लिए मुश्किल है. लेट्स टॉक ऑफ कि नॉर्मल जो लोग हैं उनको अपना घटाना है. अगर वेट ना भी घटे तो भी एक्सरसाइज से फैट घट जाता है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है. सारी के सारी चीज़ें लोग करते हैं. दिन में 8,000 से 10,000 स्टेप चलना. आई थिंक हर एक आदमी ने या स्मार्ट वॉच पहनी है या फिर हर एक के फ़ोन में कोई ना कोई फिटनेस वो है. तो ये तो सबसे सिंपल काम है. सही बात है. एटलीस्ट ये आदमी शुरू तो कर सकता है. उसके अलावा कम से कम एरोबिक एक्सरसाइज जो रिकमेंडेशंस हैं बिना बड़ी सोसाइटीज़ की
150 मिनट पर वीक। इट मीन्स अगर 2 दिन आराम भी किया तो 30 मिनट तो रोज़ अपने लिए आदमी निकाल ही सकता है, कोई ज़्यादा नहीं है। सही बात है। और आप विग्रस कर सकते हो, दौड़ सकते हो, स्विम कर सकते हो, तो यू कैन इवन रिड्यूस कि 15-15 मिनट ही रोज़ कर लो, कुछ तो करो। योगा भी हमारा बुरा नहीं है। हाँ, अगर मैं ये पूछने अगर- वाली थी, अगर हाँ। किसी को कोई एलिमेंट्स हो, बैक प्रॉब्लम हो, वो कैसे मैनेज करेंगे फिर? हाँ, योगा करे ना, प्राणायाम कर ले। सूर्य नमस्कार तो खैर पूरा कार्डियो है, आपने भी किया होगा वो तो तो- आपको पता है जी। कि आपका तो 3 या 4 में ही जो है पसीने छूट जाते हैं, वो कर सकते हैं। भुजंग आसन है जिससे कि लिवर पे भी इफेक्ट पड़ता है, और स्टडीज़ भी हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान से ही जो ये बताती हैं कि उससे भी लिवर पे सूजन कम होती है। और जिन लोगों के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, जैसे आप हैं, हमारे प्रोफेशन में दिन में 10-10 मिनट के 3 तो एपिसोड निकाल ही सकते हैं। सही बात है, दवाई जिसमें की कुछ तरह कर ले। फास्ट, कोई भी ब्रिस्क वॉक कर लो, साइकिलिंग कर लो, कुछ भी कर लो। आजकल तो फॉर्चुनेटली जितने लोग जो हमारे यंग जनरेशन है उनके ऑफिसेज में जिम भी हैं, 10-10 15 मिनट के लिए जाएं, कुछ तो करें, ये बहुत ज़रूरी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Shall I say something provocative? Stop watching television serials. नहीं 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 नो 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 Oh no, don't do that. That actually That will be a hit people on my are- profession. People are sedentary because of these serials. They watch, keep on watching, binge Walk watching. and watch. Yeah. So I ask them to do exercise. No, There used to be a slogan, walk and talk, now I'll say walk and watch. I don't know उसमें how. एक ही प्रॉब्लम है, योर वॉक वोंट बी फास्ट। True. हाँ, तो यू विल नॉट बी बर्निंग कैलोरीज। And it will be quite accident prone. और सेकेंडली जो है, हमें एक मसल स्ट्रेंथनिंग एट ऑल एजेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो एटलीस्ट 2 से 3 बार हफ्ते में वेट्स या कुछ ना कुछ करना चाहिए। सार्कोपिनिया सार्कोपिनिया मतलब आपको देखने में तो लगेगा कि पेट बढ़ा हुआ है, पर मसल बिल्कुल नहीं है। इन लोगों का आउटकम तो फैटी लिवर के साथ इज वर्स देन ओबेस पीपल। Sorry, what is sarcopenia? मतलब Muscle जिसमें mass कम हो मसल जाता मास है। खत्म है, Muscle wasting. Oh. अगर मसल मसल कम नहीं हो जाए है, तो it all आपका जो complications. मर्जी है, मोर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फैटी लिवर। Or Dr. Anthony, I would like to ask about diet. Like Dr. Banka did tell us a few things about diet and fatty liver, but would you like to contribute something Yeah, on this? definitely. Diet play. I told you it's a 2 thing. Input is basically, and as I told earlier, input is diet. Diet you have to control. So you should have a balanced diet. That includes carb, protein, fat, as well as other vitamins and minerals. In Indian diet, what problem is that we have a lot of carb. I think more than 50% of the diet is carb. You have to reduce carb less than 25%. Then make proteins and green vegetables, fruits into other stuff, nuts. Even then, if you go to non-vegetarian part, fish is very good, and lean meat. Even red meat, if it is lean without fat, it is good. So many people are vegetarian. Yeah, vegetarian, so you can so make what can be paneer, a other good- proteins. You can use other Paneer. proteins. Lot of Paneer other- tofu. Paneer, tofu, soybean. a lot of- Soya, दाल, dal. Then that is one part. A balanced meal then. Then we call Mediterranean diet. If you go to Mediterranean, Mediterranean Ocean surrounding all European, all countries, the people it's very lean and thin. Unlike America and India, the people are very obese. So that is why they recommend Mediterranean diet, which contains all this kind of food. वो And other हमस thing- बड़ी खाते हैं। Ah. Then other thing is that black coffee. In 2 to 3 glass black coffee without sugar is considered, it's said to be good for the liver. I love Americano. black coffees. Americanos, I love them. So that's a good ये बहुत advice. कुछ टाइम टेस्टेड नहीं है, लेकिन कई चीजें आ रही है। हल्दी, रो हल्दी खाना, लहसुन खाना, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोबेबली इन डेस्परेशन। जो था भी पहले आयुर्वेदा में, और अब हम उसे Then फॉलो the fat foods, you can see if you take Insta or all social media, they tell, some people will tell you take this is good. Fat food is not good. And something called, keto diet. Keto is basically protein and fat. They avoid entire carbohydrates. That can also cause problem after some time. Long term is not good. But intermittent fasting, if you fast 12 to 14 hours a day, that is actually good for your liver. intermittent is good. Intermittent, yeah. This is a study came recently, shows good for liver. So can we reverse fatty liver condition by lifestyle changes? Yeah, I'm myself an example.
when 10 years back, same all test done, I have fat and my score is more than 12.5. Then I start running all the exercise doing. Now it at least become 2.5. So I could reverse the lift. Wow. So Paul practices what he preaches. Yeah, True. that's So important. I know it can do. This is really inspiring. Actually, I reduced 14 kilo that time. If you reduce more than 10% your weight, you, 45% chance that the liver fibrosis will reverse. That's nice. So you have to basically reduce 10% of your weight. Yeah. That's the formula. That's what I used to tell patients. But most of the people that whenever you tell about the exercise, they'll start knee pain, they have breathing problem, they have headache, all kind of excuses. True. Dipankar, the problem now is coming is an epidemic of fatty liver. Epidemic all over the world. We are catching pretty fast with the West. Western में young children 10-15 years roly-poly एकदम fatty liver transplant rate have gone so much in these advanced countries. पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं. अभी यहाँ पे अपना कचौरी समोसा दे आर फुल ऑफ पावर पैक. यहाँ भी तो आ एब्सोल्युटली. गया है पिज्जा so बर्गर. much of epidemic of fatty liver all over the world. Amazing. है ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि छोटे बच्चों को फैटी लिवर हो एंड उनको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े. सो दैट्स अलार्मिंग फॉर श्योर. So you would agree the indication of liver transplant जी. जो पहले हम लोग कहते थे अल्कोहल लिवर डिजीज या वायरस बी वायरस has come down now. The first indication of liver transplant is a fatty liver. End stage. It progressed to cirrhosis of liver. Isn't it? You agree? यस अब तो जो है लिवर कैंसर भी अब जो देख रहे हैं फैटी लिवर वालों में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो The गया. last 10 years में it's सब increasing. कुछ चेंज होता जा रहा है. So Dr. Anthony, I would like to ask you, what about obesity in adults? How difficult is it to manage? I was mentioning, if you tell to reduce obesity in adult, they will tell a lot of problems. And many people, they have a lot of other associated conditions. They have cardiac issue, they may have some kidney issue, they have joint issues. They can't do regular cardio as we said. So there's a kind of a mental block there. Yeah, definitely they have mental block. Somehow they have to do or reduce their diet. Reduce the calorie intake. I used to tell that if you have water source nearby, swimming is good, and if you could do cycling is also good. If you can't run and walk, cycling is good. Of course. And most of the adults I know, they have lot of ifs and buts if you tell रात them को to खाने के exercise. बाद जो मीठे की आदत है थोड़ा उसको भी हटाना पड़ेगा. हाँ, वो तो इंडियंस की इंडियंस खास. की तो खास स्वीट टूथ. The modern approach to the obesity, which I don't approve, which shouldn't approve. What is the modern approach to obesity? Bariatric surgery. Stomach को आधा काट दो. हाँ. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. लेकिन जो भगवान ने शरीर दिया उसको छेड़छाड़ी करना अच्छा नहीं है. उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत होते हैं. Of course, we have a lot of bariatric surgery, sleeve gastrectomy, bypass surgery. उससे वजन बहुत ही एटलीस्ट 30-40% कम हो जाता है. लेकिन they have complications of this bariatric surgery. तो इम्प्रेस करना चाहिए. डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, डिसिप्लिन द लाइफ. दैट्स द कैरी होम मैसेज. अगर वेट रिड्यूस करना है तो ये ही करना चाहिए अपने को. बैरिटिक सर्जरी नहीं. Now there are medicines available. That's what I was coming to. कि आज के लिए नहीं, medicines अभी भी मैं बहुत आ डॉक्टर रही हैं. बांका की बात के ऊपर ऐड ये करता हूँ कि बेरियाट्रिक सर्जरी इज नॉट द एंड. आपको वो प्रिकॉशन तो उसके बाद भी लेनी है. सही बात है. You'll have to follow a certain यू हैव टू फॉलो lifestyle. सर्टेन लाइफस्टाइल. नहीं तो ये तो 2-3 साल बाद आदमी वापस से वेट गेन करना शुरू कर देता है. मेरी एक Stay दोस्त sustaining है is very जिन्होंने ये कराया था बेरियाट्रिक सर्जरी और उनका आ गया है पूरा का पूरा वेट वापस. वो तो मैडम ऐसा है ना कि टाइम के बाद जो है वो स्टमक अपना शेप वापस लाना शुरू कर देता है जब आप खाना शुरू कर देते हैं. पहले तो आपकी एक छोटी सी नली रह गई और आपने 1 महीना सिर्फ लिक्विड लिया तो असली वेट लॉस तो आपने तब कर लिया. उसके बाद आपने लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं किया तो इट इज़ बाउंड टू बी ए फेलियर और इट इज़ नॉट ए फिजियोलॉजिकल थिंग. जो कि नॉर्मल एक आदमी को भगवान ने एक फिजियोलॉजी बना के दी है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो. आप दवाई भी ले रहे हो तो भी जा रहे हो और कुछ सर्जरी करा रहे हो तो भी जा रहे हो. तो कोशिश अपना लाइफस्टाइल पे ज़्यादा. So let me translate a bit on Mandeep. There are wellness centers all over the world. जहाँ पे 10 दिन जाओ आप, वहाँ जाएंगे, सुबह आपको जूस देंगे, मसाज, एक्सरसाइज करवाएंगे, खाने को तड़फा देंगे. 10 दिन में आपका वजन 5 किलो कम हो जाएगा. लेकिन आने के बाद में क्या? The urge, the binge eating, which is very, very bad. Very bad. I dissuade the patients, not going to well. अरे यार,
डिसिप्लिन इनकलकेट करो ना अपनी जिंदगी में वजन कम करने के सही लिए। बात है। रेडीमेड आप जा रहे हो, वहाँ पे कोई आपको वजन कम करके दे रहा है, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। यू एग्री बोथ ऑफ यू? Absolutely. Yeah. So how about these weight loss medicines, Dr. Anthony? Like I've heard lots about it. Yeah, Are they good, bad? it's good initially. You lose weight, definitely you lose 10 to 20% of weight you lost with that injections and tablet. But we don't know the long-term consequences of this weight loss. What happens to you? And you've seen a lot of people, they get muscle wasting, sagging of skin, everything happens with this medicine. And their look actually become bad. True. So one should kind of stay away from these If you fat have, loss medicines. You can't do any work, like very obese people can't do anything, can't They are move, not then affordable also. it's हाँ very जी। expensive. For a common person, it is not an affordable solution. सही बात है। सो मैं आप तीनों को दिल से धन्यवाद कह रही हूँ दैट यू केम हियर। आपने अपने जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हमें दिए, लिवर के बारे में समझाया, सिखाया, ऐसा नॉलेज दिया जो कि शायद हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं था। सो थैंक्स अ लॉट कि आपने अपने प्रेशियस टाइम से यहाँ पे वक्त निकाला और आए। It's Thank you, pressure. Divanka. Thank you, It was such a pleasure for all of us. It's a delight having you here. So as we wrap up this insightful discussion on liver health and the rising cases of fatty liver disease in India, one thing is crystal clear. Liver एक साइलेंट वॉरियर है जो टायरलेसली काम करता है हमारे बॉडी को ऑप्टिमल बनाए रखने के लिए, लेकिन इसकी हेल्थ अक्सर तब तक अननोटिस रहती है जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लिवर को प्रोटेक्ट करने का पावर हमारे हाथ में है। आज का छोटा सा कंसिस्टेंट चेंज कल के लिए हेल्दी लाइफ ला सकता है। तो चलिए लिवर हेल्थ को प्रायोरिटी बनाते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए। A heartfelt thanks to our panelists here for sharing their expertise and to all of you for engaging in this important conversation. Here's a recap of important points. Routine screening, क्योंकि फैटी लिवर डिजीज अर्ली स्टेजेस में यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है। रेगुलर चेकअप्स और लिवर फंक्शन टेस्ट अर्ली डिटेक्शन में मदद करते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन, ऐसी डाइट लें जो होल फूड्स, फाइबर, लीन प्रोटीन्स और हेल्दी फैट से रिच हो और प्रोसेस्ड और शुगरी फूड्स को कम करें। एक्सरसाइज फॉर हेल्दी लिवर, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों को अपने रूटीन में शामिल करें जो लिवर फैट कम करने और मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव करने में मदद करते हैं। वेट मैनेजमेंट, एक्सट्रीम डाइटिंग के बजाय सस्टेनेबल वेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाएं ताकि ओबेसिटी और रिलेटेड रिस्क्स को कंट्रोल में रखा जा सके। नाउ कम्स इन्फॉर्म्ड अवेयरनेस, अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को फैटी लिवर डिजीज, खास करके नॉन एल्कोहलिक कॉजेज के बारे में एजुकेट करें ताकि अवेयरनेस बढ़े इसके बारे में। हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने क्लैरिटी के साथ इतना सारा नॉलेज अपना हमारे साथ आज यहाँ शेयर किया। अगर ये हमारा कॉन्वर्सेशन आप लोगों के दिल को छू गया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। It could make all the difference to someone you love. And don't forget to follow and subscribe Zydus Life Sciences for more such discussions that empower your health. Until next time, अपने लिवर का ख्याल रखें क्योंकि वो रोज आपका ख्याल रखता है। लिवर की सुनो।